वेलकम स्टूडेंट यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा हम के क्लास 11 का आईटी विषय का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन हम देख चुके थे। जितना कंप्लीट हो चुका था वह प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हैं। आज यह सेकेंड वीडियो है, यानी सेकेंड डे क्लास। तो आज हम लोग इस 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दशमलव संख्या डेसिमल नंबर 1 to 7 को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। तो यह एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। आपका क्लास में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा, उसे आप नोट्स कॉपी से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विच स्टोर डिफरेंट वेब पेज इज कॉल्ड। जो विभिन्न वेब पृष्ठों को संग्रहित करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन बताता है सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सेवा देता है, वेब ब्राउज़र, वेब कॉलर और वेब सर्वर। तो विभिन्न जो पेज संग्रहित रहते हैं वह वेब सर्वर में संग्रहित रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी लेयर्स डज OSI रेफर्स मॉडल हैव। यानी OSI संदर्भ मॉडल में कितनी परतें होती है। तो OSI का फुल फॉर्म आप पहले जान लीजिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI जो मॉडल है इसमें 7 लेयर होती है। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल में। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ का प्रकार है। तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। इसमें से कौन सा जो है से ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है। ए में है अंडरस्कोर, बी में है पीरियड यानी पॉइंट, सी में है @साइन और डी में है स्पेस। तो खाली जगह स्पेस जो है यह कोई भी ईमेल एड्रेस में नहीं होता है। आप पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का भी, या @ का तो होता ही है। अगला प्रश्न है, ITES पॉलिसी 2016-21 के अनुसार BPO का क्या मतलब होता है। फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यह है फुल फॉर्म BPO का। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, कर्सर की दाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से हटा सकते हैं, यानी उसको इरेज करना है, मिटाना है। तो इसके लिए जैसे आप कोई वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ से दाहिने तरफ के अक्षर को मिटाना है, तो इसके लिए डिलीट बटन होता है। अगला है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो 5 पीढ़ी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अभी जो हाई टेक्नोलॉजी जो भी नज़र आ रही है ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 अंक को क्या कहते हैं। तो यह जो 0 और 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है उसे बिट्स कहा जाता है। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ का प्रबंधन करता है। पहला मेमोरी का, दूसरा प्रोसेसर का, तीसरा डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस का, चौथा ऑल यानी सभी का। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी को मैनेज करता है। किसी भी साइट
यानी वेबसाइट के पते की शुरुआत में HTTP लिखा हुआ होता है। इसका क्या मतलब है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, वेब मीन्स, जो वेब है उसका क्या मतलब होता है। 23 नंबर, सॉरी 24। वेब मीन्स, वेब का क्या मतलब है, तो इसका जवाब है कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट विच कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट। वेब का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस वेबसाइट विच कैन एक्सेस थ्रू इंटरनेट, यानी वेबसाइट का संग्रह जो इंटरनेट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अगला प्रश्न 25वां, विच इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा रैखिक डाटा संरचना है, तो इसका जवाब एरे। अगला है विच इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर रेखीय डाटा स्ट्रक्चर है। एरे, एरे के बारे में अभी जाने थे कि यह लीनियर है, यहाँ नॉन लीनियर के बारे में पूछ रहा है। स्टैक, लिंक लिस्ट और नन, तो यहाँ पर जवाब होगा नन, यानी ऊपर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैं। अभी और भी प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उसे हम अगले दिन देखेंगे। इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लें ताकि एग्ज़ाम से पूर्व पढ़ने के लिए आपको सहूलियत मिले। और कुछ क्वेश्चन जो इसमें अभी भी कन्फ्यूज़न रह गया होगा उसके लिए आप इंटरनेट का अथवा क्लास का हेल्प ले सकते हैं।